गुड इवनिंग। आज मैं 3 आईपीओस के बारे में डिस्कस करूंगा। देखा जाए तो एक गजब का हैपनिंग हफ्ता रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, और वहां पे भी अब 3 आईपीओस इस हफ्ते में आए हैं। 2 आईपीओस कल खुले थे यानी कि येस्टरडे, और एक आईपीओ कल खुलने वाला है जो कि टुमारो, यानी कि 3 आईपीओस के बारे में मैं एक साथ इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूं। और कल मैं बिजी था इसलिए मैं कल ज्यादा टाइम निकाल नहीं पाया कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, और मैं पढ़ नहीं पाया था। बट आज पूरी रिसर्च लेके मैं तीनों आईपीओस को एक साथ सम्मिलित करके ला रहा हूं। अब पहला आईपीओ मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्मे फिनट्रेड। हमारे राजस्थान की कंपनी है, उदयपुर बेस्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे है। एक रीजनेबली वैल्यूड कंपनी मान सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो ट्रेडशिप रिसर्च टीम की राय ये है कि आप नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जिसके पास रिस्क एपिटाइट हायर है वो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आईपीओ है जो कल खुल गया था, वो है डी डेवलपमेंट। नाम थोड़ा अलग टाइप का है, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स और डी पाइपिंग सिस्टम्स, मतलब आईपीओ। और ये नाम में थोड़ा पता चलता है कि क्या काम करने वाली है। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस देती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, और केमिकल्स और जो बड़ी अलग प्रोसेस इंडस्ट्रीज है उनको देती है। और ये कंपनी के बारे में भी यही राय हमारी है कि लिमिटेड एक्सपोजर के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़े महंगे साइड पे लग रही है कंपनी, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं एग्रेसिवली भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसमें एग्रेसिवली सब्सक्राइब किया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो कि कल खुलने वाला है, वह स्टैनले लाइफस्टाइल्स लिमिटेड। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कई बार आईपीओज में निवेश नहीं करके, और अगर हमारे सेकेंडरी मार्केट्स में बहुत ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटीज हो तो उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर वहां माल बेच के आप आईपीओज में मत लगाइए। अगर स्पेयर मनी है तो इन आईपीओज में लगा सकते हैं। मुझे तीनों में से बहुत ज्यादा ऐसा कोई भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि बहुत, हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम्स देख रहे थे हम, वो बहुत हायर साइड पे है, बट येट मुझे लगता है कि स्टैनले लाइफस्टाइल्स लिमिटेड एक्सपेंसिव साइड पे है पी मल्टीपल्स वाइज। ग्रोथ भी उतनी ज्यादा नहीं है, अगर इतनी पी मल्टीपल देते तो ग्रोथ हायर होनी चाहिए, वो भी ज्यादा दिख नहीं रही है। और मार्जिन्स भी फॉलिंग मार्जिन्स है, मार्जिन्स कम हो रहे थे। सो ओवरऑल हमारी राय यही रहेगी कि जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही सब्सक्राइब करें। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम्स अट्रैक्टिव है, बट येट जो हम देखते हैं दूसरे वेबसाइट्स पे, बट येट मैं यही कहूंगा कि थोड़ा इसमें कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स और थोड़ा रिस्क जो ले सकते हैं वही सब्सक्राइब करें। सो तीनों आईपीओ के बारे में बातचीत हो गई। पहला आईपीओ डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, जिसमें राय हमारी है कि लिमिटेड एक्सपोजर के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करें। दूसरा एक्मे फिनट्रेड, वहां पे यही राय है कि इन्वेस्टर्स विद हाई रिस्क एपिटाइट कैन सब्सक्राइब फॉर नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और तीसरा है स्टैनले, जिसको मैं स्किप करने की राय नहीं दे रहा, बट कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू।